हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 6 का मैथ पढ़ने वाले हैं और उसका एक चैप्टर है भिन्न यानी फ्रैक्शन। और उसी में एक टॉपिक है ब्रह्मगुप्त विधि। उस विधि से बोलता है कि हमको भिन्न का जो जोड़ होता है वो सॉल्व करना है। कौन सा विधि? ब्रह्मगुप्त विधि। ठीक है, तो उसी को हम लोग आज सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे आखिर ब्रह्मगुप्त विधि का यूज करके भिन्न का जोड़ बनाया जाता है। ठीक है, तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन ये पेज नंबर 179, ठीक है 179 में ये जो है ना सवाल दिया हुआ है कि ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इंग्लिश वाले बुक में पता नहीं हो सकता है ये जो पेज नंबर है वो आगे पीछे हो। एड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज मेथड। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग करके हमको कैसे बनाना है देखो हम सीखते हैं। सबसे पहले तुम इसको गौर से सवाल को देखो। देखो और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं यहाँ पे 5 टोटल लिखा हूं, लेकिन इसमें से मैं 3 को ही सॉल्व करूंगा, बाकी सारा सवाल तुम लोग खुद कर लोगे। और हाँ, अगर कोई दिक्कतें आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखो ये ए में क्या है, 2/7 एक एक करके मैं सोल्व करता हूं, प्लस 5/7 प्लस 6/7। ब्रह्मगुप्त विधि जो है ना इसमें एक चीज मायने रखता है और वो चीज ये है, और तुम लोग को ध्यान भी देना है कि नीचे देखना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा सवाल जिसमें नीचे अगर सेम है तब तो समझ लो कि ये तुम्हारा सोल्व किया हुआ ही क्वेश्चन है, इसमें तुमको कुछ नहीं करना है। क्यों? देखो नीचे में देखो 7 है ना, 7 है तो नीचे मतलब ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, यानी हर एक जैसा है, समान है हर, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, ये समझ लो सोल्व किया हुआ है। तुमको सीधा बराबर लिखना है और क्या करना है, ऊपर वाले को अंश यानी ऊपर में जो संख्याएं लिखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 और 5 7 और 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ 13 बट्टा नीचे में 7 है ना, सबके सब 7 है, तुम सीधा 7 लिख दो, यहाँ पे सोल्व हो गया। ठीक है, ये आसानी से बन चुका है, इसमें कुछ नहीं करना। तुम लोग को लगता है ना कि ये तो बहुत ही आसान है, आसान है। क्यों आसान था? क्योंकि इसके नीचे में सारा बराबर संख्या दिया हुआ था। ठीक है, इसीलिए अब सेकेंड वाले को हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे, यहां पे सीखना पड़ेगा। बी में क्या है, 3/4 प्लस 1/3 ये दिया हुआ है और इसको ब्रह्मगुप्त विधि का यूज करके हमको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इसका अंश जो भी है, अंश से कोई लेना देना नहीं है, इसके हर में देखो एक जैसा नहीं है, तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसके हर में जो है ना समान संख्याएं हो जाए, एक जैसा संख्या हो जाए। तो उसको कैसे करेंगे, वो चीजें करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। देखो सबसे पहले क्या करना, ये 3/4 है एक तरफ, दूसरे तरफ है 1/3। हमको सीधा ये पहले लिख लेते हैं 3/4 और इसी के नीचे लिख रहे हैं 1/3। कोई डॉट, कुछ भी डॉट नहीं है, 3/4 यहां लिख दिया और ये 1/3 था यहां लिख दिया। अब करना क्या है, दोनों में क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? इसके हर में 3 है ना, तो इसको हम ऊपर भी और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसको क्या करेंगे कि इसके हर में जो संख्या है 4 है, तो इस 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 ऊपर में भी 4 नीचे में भी। आगे बात समझ में हम क्या किया, सेम टू सेम ये लिख दिए और इसके हर से इसको ऊपर नीचे गुना कर दिए, इसमें 3 और इसके हर से क्या किया, इसके हर में 4 है तो इस वाले को ऊपर नीचे गुना कर दिए। ठीक है, तो गुना कर दिए तो गुना करके लिख देते हैं। 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा और 4 को 3 से गुना करेंगे 12। अब इसमें 1 को 4 से गुना करेंगे 4, 3 को 4 से गुना करेंगे 12, 3 चौके 12 होता है, यानी इसके भी हर में 12 और इसके भी हर में 12 आ गया, दोनों सेम हो गया नीचे में। अब देखो आराम से यहां हम बना देंगे क्या, 3/4 ये सेम टू सेम जो है यहां पे लिख दो, प्लस 1/3
बराबर क्या लिखना है, तो 3/4 जो है इसमें बराबर में क्या आया था 9/12, तो 9/12 लिख दो, बीच में प्लस है तो प्लस 1/3 में क्या आया था 4/12। इतना समझ में आ गया। हम ये यहां से सेम टू सेम लिख दिए और ये जो 9/12 और 4/12 आया था तो यही 9/12 प्लस 4/12 लिख दिया है। अब क्या करेंगे, ऊपर में जो संख्याएं हैं इसको जोड़ के लिख देंगे, तो 9 और 4 क्या हो जाएगा 13, और बट्टे में क्या है 12 है, तुमको सिर्फ 12 लिखना है, इसको जोड़ना नहीं है। ये दोनों संख्या सेम है ना, इसको ऐसे जो संख्या है वो लिख देना है। आ गया बात समझ में। चलो अब एक और तुम लोग बोलोगे क्या कि सी भी बना ही दीजिए, एक बार और बन जाएगा तो शायद मेरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो मैं सी बना देता हूं, ठीक है, तो स्पीड में मैं सी को बना देता हूं। देखो सी कैसे बनाएंगे, सी में क्या है 2/3 प्लस 5/6, ठीक है। तो देखो क्या करना है 2/3 और 5/6 जो सेम टू सेम ऐसे लिख दिए। अब तुम लोग बताओ इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके हर में जो है 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, और इसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसके हर इसमें दे दो 3/3। देखो 6 दूनी 12 बट्टे में 6 तिया 18, इसमें क्या हो जाएगा 3 पंचे 15 बट्टे में 3 छके 18, ठीक है। अब क्या करेंगे ये पूरा उतार लो, 2/3 प्लस 5/6 बराबर ये और ये लिख दो, क्या 12/18 प्लस 15/18, ठीक है, बराबर दोनों एक जैसा है 18, एकदम सोल्व हो चुका है। 12 और 15 क्या होगा 27 जोड़ने पे, और नीचे 18 है सीधा 18 दे दो, नीचे वाले को भूल के भी मत जोड़ना, ठीक है। हो गया, हल हो गया। अब देखो हमको सीखना है, ये तो हम सीख गए, ठीक है, जिसमें 2 ही रहता है संख्या वो तो हम सीख गए। अगर 3 वाला हो तो इसमें कैसे बनाएंगे ये ध्यान देना होगा। देखो ये 3 वाले जो है ई में, इसको हम कैसे बनाएंगे ये मैं यहां पे बनाता हूं। ये ई मैं लिखता हूं यहां पे, और यहां पे क्या है 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ठीक है। देखो इसमें अब तुम अगर चाहोगे कि 3/4 पहला ये स्टेप था, ठीक है, क्या था 3/4 1/3 और फिर 1/5, यही स्टेप था ना। इसमें ध्यान क्या देना है कि इसमें तुम ये गौर नहीं कर पाओगे कि इसको हम मान लेते कि इसके हर से इसको गुना कर देंगे, ठीक है, तो फिर और इसको क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, फिर इसको 4 से गुना करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, कंफ्यूजन है, ठीक है, एक जैसा नहीं आ पाएगा, समान नहीं आ पाएगा। इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, क्या है वो, हम क्या करेंगे कि इसके हर को पहले गुना कर देंगे। 4 3 5 है ना, यहाँ पे 4 गुना 3 गुना 5 बराबर क्या होगा, ये 3 है ना, 3 जिसमें 3 रहे 4 रहे उसको क्या करना है, नीचे में जो हर दिया रहता है इसको हर बोलते हैं, इसको हम गुना कर देंगे। 4 3 5 4 गुना 3 गुना 5 4 तिया 12 पंचे 60, यानी 60 हो गया। अब हमको ध्यान देना क्या है, ध्यान देना होगा कि 4 को कौन से संख्या से गुना करेंगे कि 60 आ जाए। 4 को कौन से संख्या से गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो 15 से, 4 से जब 60 में भाग दोगे तो 15 आएगा, ठीक है, यानी 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसीलिए 15 से नीचे भी गुना कर दिए, 15 से ऊपर भी गुना कर दिए। अब 3 को इस फोकस किसको रखना है, इस पे हर को, कि 3 को किससे गुना करेंगे कि 60 आ जाए, तो 3 को 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। अब बोलोगे कि 20 कैसे पता चलेगा कि हम क्या करेंगे, यानी जैसे 3 को किससे गुना करोगे तो 60 आ जाए, तो 3 से 60 में भाग दो, 3 दूनी 6 कट गया, ये 0 उतारो, कुछ भी 3 से नहीं लगेगा 0, यानी कितना आया 20, यानी इसको हम 20 से गुना करेंगे, तो यानी ऊपर नीचे भी 20 और ऊपर भी 20। इसी तरह 5 में किससे गुना करेंगे कि 60 आ जाए, तो 12 से, तो यहाँ पे 12 ऊपर भी 12 नीचे भी दे दो, मामला सेट हो चुका है।
कोई दिक्कत नहीं है। 15 तिया 45 बट्टे में 15 चौके 60, 20 एकम 20 बट्टे में 20 तिया 60, 12 एकम 12 और बट्टे में 12 पंचे 60। सब जगह 60-60 आ गया। चलो बन चुका है। सीधा हम क्या करेंगे, 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5 है। ये जो ऊपर में था सेम टू सेम वही उतारे हैं और ये तीनों लिख दो यहाँ पे बारी बारी। 45/60 प्लस 20/60 प्लस 12/60। अब ऊपर वाले को तुम लोग को पता चल गया कि जोड़ देना है, तो 40-20 कितना होगा, 60 10 70 और 7 77 यानी 77 बट्टा कितना हो गया 60। तो ये था हमारा आज का क्लास। देखो इसमें और भी बहुत सारी क्वेश्चन हैं, तो उसको तुम लोग बनाना। अगर हाँ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं पूरा बना दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।